देखिए स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। इसको आपको समझाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से आप समझिए। जब तक आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिक टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो जब किसी वायर में हम करंट का फ्लो करते हैं तो वायर या जो चालक है उसका पदार्थ या मटेरियल करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, अपोज करता है। उसी अपोज को रेजिस्टेंस बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मार्केट में आप जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आप बाइक को बहुत मुश्किल से चला पाएंगे। मार्केट में आप मॉर्निंग में चले गए, भीड़ भाड़ नहीं है तो बहुत आराम से बाइक चला लेंगे। यानी भीड़ क्या कर रही है, अपोज ही तो कर रही है। उसी तरह से किसी भी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ साथ पॉजिटिव आयन भी होंगे, कुछ एटम भी होंगे, है ना। तो जब ये सारी इनकी बहुत ज़्यादा क्लस्टर रहता है, भीड़ रहती है, तो जब करंट का फ्लो होगा तो ये सारे मिलकर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के या मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने का विरोध करते हैं। उसी विरोध को या उसी अपोज को हम वायर का रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पदार्थ धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। या फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, its material opposes the flow of current, ठीक है, which it is known as resistance या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो एक तरह से अपोज होता है ये। अगर किसी वायर में करंट आई पास हो रहा हो और उससे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V प्रोड्यूस हो रहा हो तो R की जो वैल्यू होगी वो V अपॉन I होती है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर और I का मतलब धारा या करंट, ठीक है ना। तो जब भी वायर में हम करंट पास करेंगे, करंट किसी वजह से फ्लो होता है, करंट होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। तो जब भी चलेंगे किसी वायर में तो धारा के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को बता सकते हैं और इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है ओम, OHM, और इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो लिखा हुआ है। कभी कभी 1 एम्पियर या उसकी रेजिस्टेंस ओम की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 1 एम्पियर का करंट पास करने पर विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसको इस तरह कह सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट will reduce potential difference of 1 वोल्ट, यानी 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे तो जो रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर एम्पियर को डिफाइन, उसको ओम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी यूनिट क्या है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे या प्रभावित करेंगे, तो आप इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि रेजिस्टेंस ये नहीं कि लगातार उत्पन्न हो रहा हो, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई जैसे कभी कभी भीड़ ज्यादा है तो ज्यादा अपोज होगा, भीड़ कम है तो कम अपोज होगा, तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा हो सकता है किसी वजह से। तो पहला जो इसमें फैक्टर आएगा वो आएगा लेंथ या वायर की जो लंबाई होती है वो।
अब पहला फैक्टर कौन सा, लेंथ है या लंबाई है। लंबाई यानी जैसे वायर की लेंथ कितनी लेनी चाहिए, कंडक्टिव लेंथ कितनी हो, किस तरह से वो डिपेंड करे, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो जैसे आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जितना लंबा वायर हम लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यानी लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा आता है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एक तरह से मोटाई वायर की। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा बिल्कुल। अगर एरिया ज्यादा हो गया यानी मोटाई ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा मोटे वायर का, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस मोर होगा, और एरिया लेस कर दो तो फिर आर मोर हो जाएगा। उल्टा चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। हमेशा आर मोटाई के उल्टा होगा, एरिया के अपोजिट होगा, ये ध्यान रखिए। तीसरा फैक्टर यहाँ पर मेटेरियल। मेटेरियल से मतलब क्या है कि जैसे कॉपर है, एक गुड कंडक्टर है, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। अब मेटेरियल बदल दीजिए, जैसे नाइक्रोम ले लीजिए, टंगस्टन ले लीजिए, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अलग अलग मेटेरियल बदलने पर रेजिस्टेंस बदल जाता है या बदल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ताप होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मतलब टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती है। ताप जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। गर्मियों में फॉल्ट ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक लाइन में, तो उसका रीजन यही होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और वो सर्किट खराब हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रो से डिनोट करते हैं, कुछ पी जैसा दिखता है लिखने में। ये किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जब कि उसकी लंबाई 1 हो और क्षेत्रफल 1 हो। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, ठीक है ना। सब कुछ यूनिट हो तब इसका यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ऐसा यूनिट इसकी होगी ओम मीटर, ठीक है ना। ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, देखिए ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। मटेरियल का मतलब जैसे कॉपर का वायर है, एकदम उसको रिप्लेस कर दीजिए एल्यूमिनियम से, तो उसका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। अगर कॉपर का वायर ही रहेगा, कॉपर का वायर की लेंथ बदल दो, काट के छोटा कर दो, मगर उसका रो नहीं बदलता, है ना। ये ध्यान रखिए, मतलब लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए तो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना। बदलेगा कब, जब मटेरियल को चेंज कर देंगे, पदार्थ को बदल दिया जाएगा, तब ये बदल जाता है। अदरवाइज जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं। पहले हमने बताया इसमें प्रतिरोध के बारे में, फिर हमने प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मात्रक बताया, यूनिट बताई क्या होती है, फिर 1 ओम को हमने डिफाइन किया, फिर कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर हमने बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको डिफाइन किया, उसका फार्मूला दिया, और वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जहाँ तक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, तो इस तरह से आप चैनल को जरा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।